जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। आइए हम अपने तुलसीदास बाबा जी को प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस में प्रवेश करते हैं। और हमारा बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था कि धनुष टूटने के बाद जनक के द्वारा कुछ दूत पहुंचाए गए दशरथ के पास, जाओ उनको बताओ, चिट्ठी दे के आओ कि राम जी के संग अब तुम बारात लेके आओ, विवाह तैयारी करो। और वो आके बता रहे हैं, दूतों चिट्ठी पढ़ ली महाराज ने, दशरथ जी ने, लेकिन फिर भी उनको लगा कि दूतों से तुमने आंखों से देखा, वो बच्चे कैसे हैं, तुमने पहचान लिया उनको। तो जब उन्होंने उनकी शौर्य गाथा सुनाई महाराज दशरथ जी को, बोले आप उनको कौन नहीं जानता, उनको तो विश्व जानता है सारा। और उन्होंने सबका दिल मोह लिया और इस तरह से धनुष तोड़ा। और आगे आगे बता रहे हैं कि तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनई महामय पाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल। महाराज वहां अत्यंत बली एक से एक बड़े बड़े महाराज राजा लोग आए थे, शक्तिशाली। वो उस धनुष को उठा भी नहीं पाए और आपके पुत्र श्री राम ने उसको बिना प्रयास के कमल की नाल की तरह तोड़ दिया। और सुनिए महाराज वहां पे क्या हाल, क्या उनका शौर्य गाथा हो रही है। बोले क्या कि सुन सरोष भृगुनायक आए, बहु भांति तिन आंख दिखाए। देख राम बल निज धनु दीना, कर बहु विनय गवन बन कीना। हरि बोल। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपई भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। महाराज जैसी धनुष की आवाज सुनी तो महेंद्र पर्वत से भृगुराज परशुराम जी आए क्रोध करते हुए, और बहुत क्रोध में आए थे, मानो सारे राजाओं को आज मार ही देंगे। बहुत प्रकार से सबको उन्होंने आंखें दिखलाई। अंत में श्री राम जी का प्रभाव देख करके, रामचंद्र जी का बल देख करके अपना धनुष उनको जैसे देने दिया कि आप मेरा धनुष चला के दिखाइए, तो धनुष अपने आप उनके हाथ में चला गया। उनका जब ऐश्वर्य जाना, तब परशुराम भी उनके आगे नतमस्तक हो गए और उनको प्रणाम करके उनकी बहुत अच्छी स्तुति करके वो वन में चले गए। महाराजन दशरथ जी को कह रहे हैं, सारे दूत बता रहे हैं, वो जैसे रामचंद्र जी का अतुलनीय बलि हैं, जैसे वो अतुलनीय, उनका कोई तुलना नहीं है उनके बल की, राम की। वैसे ही तेज निधान लक्ष्मण जी भी हैं, लक्ष्मण जी उनसे भी ज्यादा, लक्ष्मण जी बहुत तेज निधान है। और जिनको उनके देखने मात्र से तो राजा सारे कांप उठे, ऐसे कांपते हैं उनको कांप रहे थे उनको देख के, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप जाता है, सिंह के बच्चे से ही डर जाता है जैसे हाथी। और सुनिए महाराज, देव देख तब बालक दो, अब न आंख तर आवत को। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राउ अनुरारी, दूतन देह निछावन लागी। कई अनीत ते मुँह दई काना, धर्म विचार सबई सुख माना। तब उठ भूप वशिष्ठ कहाऊं, दीन पत्र का जाय। कथा सुनाई गिरई सब सादर, दूत बुलाए सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे देव, हे महाराज, आपके बालकों को देखने के बाद आंख के नीचे कोई और अन्य व्यक्ति आता ही नहीं है, सब बस लगता है इन्हीं को ही एकटक देखते जाइए, कोई दृष्टि में चढ़ते ही नहीं उनके आगे कोई। इसलिए उनका प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई बातें जब सुनी दूतों की,
तो राजा को बड़ा अच्छा लगा। देखो कोई अपना अपने बच्चे का कोई तारीफ प्रशंसा सुनता है, माता पिता, कोई दूसरा तीसरा बंदा आके कहता है, बहुत खुशी होती है। तो राजा दशरथ तो फूले नहीं समा रहे हैं। राम ने और लक्ष्मण ने इतना बढ़िया इतिहास रच दिया जनकपुरी में जाके। तो सभा सहित जितने सभा में बैठे थे सब मग्न हो गए उनकी बातें सुनते सुनते, और प्रेम में मग्न हो गए, और दूतों को नछावर देने लगे बार फिर करके। तो उन्होंने कानों को हाथ लगाया, जीभ दांतों के नीचे दबाई, राम 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 राम, ये आप क्या कर रहे हो? हम लड़की वाले कहाँ से हैं महाराज, ये नीति विरुद्ध है, हम आपसे कोई भी नहीं नछावर लेंगे। और कान अपना कान मूंदने लगे। ऐसे धर्मयुक्त वर्ताव जब देखा राजा दशरथ ने, तो सबने सुख माना। देखो कितने नीति प्रवीण है ये, इनके दूत भी कितने नीति प्रवीण है। तब राजा ने उठा, अब गुरुजी आ गए थे वशिष्ठ जी, राजा खुद स्वयं उठे और वशिष्ठ जी को जाकर पत्रिका दी। देखो ये पीली पट्टी आई, चिट्ठी आई है, और आदर पूर्वक उन्होंने गुरु जी को सुनाई। अब सुन बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कई मई सुख छाई, जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पै जाए सुहाय, तुम गुरु विप्रधेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर उनको जवाब दिया राजा जी को। ये समाचार सुन के पहले तो गुरु बहुत प्रसन्न हुए हैं। सबसे पहले ज्यादा सुखिया तो गुरु होता है, माता पिता होते हैं, कोई बच्चे का उन्नति देखते हैं तो अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जो पुण्यात्मा होता है ना, उसको हर प्रकार का सुख मिलता है संसार में। जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती कि मेरे अंदर नदी आए, लेकिन फिर भी नदियां उमड़ उमड़ के उसका जल बढ़ाती जाती हैं। वैसे ही हे राजन, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना बुलाए स्वाभाविक रूप से धर्मात्मा के पास आती जाती है। और आप जैसे धर्मात्मा इस धरती पे इस समय कौन होगा? धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। जैसे तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी पत्नी भी उतनी धर्मात्मा है। तो क्यों ना आपके पास सारे सुख चल के आएंगे, नदियों के समान आपके पास सुख आ रहे हैं। और सुकृति तुम समान जग नाही, भयउ न है कोई हो नहु नाई, तुम ते अधिक पुण्य बल काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी, तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाए निशाना, चलहु वेग सुन गुरु वचन, भलई नाथ सिर नाय। भूपति गवने भवन तब, दूतन वास दिखाए, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और प्रभु हे राजन, तुम समान इस जगत में अब कोई पुण्यात्मा नहीं है, और ना कि होगा, ना होने वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके स्वयं परमात्मा पर ब्रह्म, ये तो नहीं कहा, लेकिन मन में सोच रहे हैं जिनके राम सरीखे पुत्र हैं, समझ ब्रह्म ने आपके आके गोद में अवतार लिया है। और खाली पुत्र साधारण नहीं, जिनके चारों बालक, एक बालक नहीं, एक बालक गुणी हो तो कोई बात नहीं, एक थोड़ा बहुत कम रह गया, नहीं, चारों बालक एक से एक बढ़कर वीर, विनम्र, धर्म के व्रत धारण करने वाले, और गुणों के समुद्र हैं। आहा, गुणों का सुंदर समुद्र है, गुण भरे हुए आगार भरा पड़ा है सब बच्चों में। तुम्हारे लिए तो अब सभी कालों में, यानी त्रिकाल होते ना, सभी काल आपके लिए कल्याण है। अतः डंका बजवा कर अब तो बारात सजवाओ। आहा, डंका बजा दो और कल बारात के लिए तैयारी हो जाओ, और जल्दी चलो, अब समय नहीं है, जनकपुरी में बुलावा है आपका, और जल्दी चलो। गुरुजी की जब ऐसे वचन सुने तो हे नाथ बहुत अच्छा, और सिर नवाकर दूतों को फिर उन्होंने वो जगह स्थान दिखाया जहां वो विश्राम करेंगे आज, और उनको विश्राम की जगह दिखाई। राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाँच सुनाई, सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लत राजहि रानी, मनहु सिखन सुख बारिद बानी, मुदित असीद देई गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी।
हो, माँ का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा अंदर गए अंतपुर में अपने, और सब रानियों को बुलाकर एक साथ वो पत्र सुनाया, पत्रिका बाँच के सुनाई। समाचार सुन के रानियाँ तो हर्ष से प्रफुल्लित आनंदित हो गई, अपने इष्ट को धन्यवाद देने लगी। आहा! राजा ने फिर सब और दूसरी बातें बताई जो उन्होंने दूतों के मुँह से सुनी थी, पत्रिका से अलग, है ना? तो सब प्रेम में प्रफुल्लित हो गई, रानी गदगद हो रही हैं, ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुन के प्रफुल्लित होती है, नाचने को मन करता है जैसे, है ना? हाँ, बड़ी बूढ़ी जो ऋषि पत्नियां थीं, गुरु थीं, स्त्रियां प्रसन्न होकर बार फेर करने लगी, आशीर्वाद दे रही हैं, और माताएं भी अत्यंत आनंद मग्न हैं। ले ही परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ा बहु छाती। राम लखन के कीरत करनी, बारही बार भूप वर कर। मुनि प्रसाद कई द्वार सिधाए, रानई तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले वे प्रवर आशीष देता। जाचक देई हकार, दीन नछावर कोट विधि, चिरजीव सुत चार। चक्रवर्ती दशरथ के, बोलो राजा दशरथ की जय, तीनों रानियों की जय, भगवान चारों भाइयों की जय। आनंद आ गया। और उस चित्र को दिखाना, चिट्ठी, चाहे उस समय कोई पढ़ा होता नहीं होता, लेकिन चिट्ठी को छाती से लगा लगा के आनंदित हो रही सारी माएं, सारी रानियां, नीचे से छोटी से बड़ी तक शीतल कर रही है, मानो उनको बड़ी ठंडक पड़ रही है। बड़ा सुंदर संदेश आया। ये तो राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी बारंबार वर्णन कर रहे हैं कि देखो और क्या क्या दूतों ने बताया है, अब तुम्हारे बच्चों ने कितना अच्छा काम किया जाकर। ये अब वो कर रही हैं सब लोग, ये सब मुनि की कृपा है। ये विश्वामित्र मुनि आशीर्वाद दिया है, उन्होंने वही ले गए थे, और सब उन्हीं का आशीर्वाद है। देखो अपने को कोई नहीं बढ़ा दे रही। और कहकर बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया, इतनी सुंदर खबर, ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद से तुमको खूब दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने खूब दिल भर के आनंद, चारों बच्चों को शुभाशीष दी, सबको आशीर्वाद दिया। फिर भिक्षुओं को बुलाया, भिखारी बिल्कुल जो बाहर होते हैं। तो अभी तो ऋषि मुनि अंदर की स्त्रियां थी और ब्राह्मण थे, अब भिक्षु बुलाए, और करोड़ों प्रकार की, एक प्रकार की करोड़ों प्रकार की उनको निछावरें दी। क्या, और वो सब सब बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं। चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। आहा हा हा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चिर जीवे सुख चारे, राघव जीते रहें। इस प्रकार अब कोई अपना पट दे रहा है, वस्त्र दे रहा है, कोई स्वर्णाभूषण दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, और बड़े खुश हो रहे हैं। कहते चले पहरई पटनाना, हर्षे हने गगहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारि दस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुवीर विवाहु। भुवन चारि दस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुवीर विवाहु। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवारन लागे। और वो बहुत आशीर्वाद देते हुए भिक्षुक जब चले, अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन रहे हैं, आभूषण पहन रहे हैं, आनंदित होकर। और फिर नगाड़े वाले आए, नगाड़े वालों ने जो नगाड़ों पर चोट पचा लगाई, धम धूम 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 धूम, लोग नृत्य करने लगे सड़क पे, राह में। सभी लोगों को समाचार जब सब जैसे नगाड़ों के संग, और पता है क्या हुआ, अरे भाई राम का विवाह है। एक दूसरे से कान में ऐसी तेजी से मतलब भागे है ये समाचार सारे नगर में, कि घर घर में बधावे होने लगे, सब ढोलक बजाना है। लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना, राजा दशरथ फूले ना समाए। लगन आई हरे हरे लगन आई हरे हरे, राजा दशरथ फूले ना समाए। और एक दूसरे से सब महिला क्या कह रही हैं, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे।
बाजे बजाए जाएंगे, सखी ढोल बजाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे। अवधपुरी में लगे बुलावे, अवधपुरी में लगे बुलावे, और मंगल गाए जाएंगे, हाँ मंगल गाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी द्वार पे आए, गुरु वशिष्ठ जी द्वार पे आए, अब शगुन बताए जाएंगे, हाँ शुभ शगुन बताए जाएंगे, हमारे राम राजा हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे। और जगह जगह चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद भर गया। यद्यपि यद्यपि अपद सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, तदपि प्रीत कै प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई, ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद धूप धति अक्षत माला, मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाए, हरि बोल, प्रीति सींची चतुर सम, चौके चारु पुराए। यद्यपि अयोध्या वैसी बड़ी सुंदर सजी धजी थी, वो दूत भी हैरान हो गए थे देखकर अयोध्या को, लेकिन वो क्योंकि वो राम जी की मंगल में पवित्र धरती है, पूरी है, और बहुत सुंदर सजाई गई थी पहले से ही रचना, फिर और लेकिन अब लोग और सजा रहे हैं प्रेम से, ध्वजा पताका पर्दे सुंदर चंवर, सारा बाजार एकदम अनूठे प्रकार से सज गया, सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें, हल्दी दूध दही चावल, जो मतलब शगुन की चीजें होती हैं, इनकी सब मालाएं बनाई गई, सुंदर से सजाया गया। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। गलियों को चतुर सम से सींचा, सब तरफ से बड़ी चतुराई से सजाया गया गलियों को, और द्वारों पे सुंदर चौक पुराए गए, बड़े बड़े सड़क पे जैसे चित्र बना दे ना, कि और सब जगह केसर कस्तूरी चंदन और कपूर से बने हुए सुगंधित द्रव्य, इसको चतुरसम कहते हैं, हर जगह वो जल रहे थे, उनकी महक फैली हुई थी सारी अयोध्या में। अच्छा, और औरतें क्या कर रही थी वहां की जाके सब स्त्रियां, कि जहां तहां जूथ जूथ मिली भामनी, सजनव सप्त सकल दुति दामनी, विधुवदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मान विमोचनी, गावहि मंगल मंजुल वाणी, सुन कल रवि कल कंठ लजानी, भूप भवन किम जाई बखाना, विश्व विमोहन रचऊ बिताना, मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतहु विरद बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूसुर करहि, गावहि सुंदर मंगल गीता, गावहि सुंदरी मंगल गीता, ले नाम राम अरु सीता, ले नाम अरु सीता, बहुत उछाव भवन अति थोड़ा,
चला, मानहु उमग चला चहु ओरा। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बर नहीं पार, जहाँ सकल सुर शीश मणि, रामलीन अवतार। तो हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे। धन्य भाग तीनों रानी के, धन्य भाग तीनों रानी के, नौबत बजाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे। लगन आई हरे, सब कह रही हैं अरे सगाई हो गई आज तो। लगन आई हरे हरे, लगन आई हरे, दशरथ फूले न समाए। और बाबा सज गए, दादी सज गई सारी बारात, मामा और मामा सज गए, जीजा सज गई सारी बारात। राजा दशरथ ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगन आई हरे हरे, लगन आई हरे हरे, राजा दशरथ फूले न समाए। सब स्त्रियां गावन करने लगी, जहां तहां इस झुंड के झुंड चली आ रही हैं कौशल्या माँ को बधाई देने। और बड़ी सुंदर सुंदर इतनी स्त्रियां वहां की प्यारी सुंदर है, कामदेव की रति से मतलब मुकाबला कर रही हैं, कामदेव की पत्नी से, और अभिमान को छुड़ाने वाली हैं। कामदेव की पत्नी का भी अभिमान छूट जाए इनको सौंदर्यता देखकर। सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार से सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर और मंगल गीत गाते हुए हैं हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर इतने अच्छे हैं कि कोयल भी लजा जाए, इतनी मीठी मीठी वाणी से गा रही हैं वो, है ना। और राजमहल का तो वर्णन नहीं क्या करें, राजमहल विश्व को, सारे विश्व को विमोहित कर रहा है, इतना सुंदर राजमहल है। और वहां पे महाबली मंडप सजाया गया है, अनेक प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभा दे रहे हैं, बहुत से नगाड़े ढोल बज रहे हैं जगह जगह पे। वहीं कहीं भाट विरदावली गा रहे हैं, गाते हैं ना वो, जब राजा दशरथ इस वंश के हैं, उनके पुत्रों ने ये काम किया, जो विरदावली गाते हैं यानी इतिहास गाते हैं उस परिवार का, उसको कहते हैं भाट। वो सब गा रहे हैं जोर जोर से, कुल की कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं। इस देखो इस कुल में कैसे बड़े बड़े महाराजा हुए, कैसे कैसे पुण्य प्रताप किए हैं इन लोगों ने। और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि करने, ब्राह्मणों ने अपना खूब अपना मंगल ध्वनि करनी शुरू की, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। ये और सारी सुंदर स्त्रियां राम जी और सीता जी का नाम लेकर के कहती हैं, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे राम सीता की। ले नाम राम और सीता, राम और सीता का नाम ले लेकर गुणगान गा रही हैं। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे राम सीता की, रसीली मद भरी अखियां हमारे राम सीता की। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गए संदन साजऊ जाई। चलऊ बेग रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भाता। अब जैसे बच्चे पास में आए, उनको भी रानी राजा ने सबने आदेश दिया, भैया अब तैयारी कर लो अपने अपने। और भरत जी को भी बुला लिया, वो बड़े छोट, और उनको जाकर घोड़े हाथी रथ बोले सब उनको गाय सजवाओ, जाओ अपने काम करवाओ और फटाफट तैयार हो जाओ बारात के लिए। ये सुनते ही तो दोनों भाई भरत और लक्ष्मण आनंदवश पुलकायमान हो गए और खूब धूम मचा रहे हैं, इधर से उधर कूद कूद के। अरे वाह, हमारे राम, हमारे भाई दुल्हा बना जाएंगे। तो भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठ धाये। रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बल बाज बिराजे। सुभग सकल सुठी चंचल करनी,
आइब जगत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाय बखाने, निदर पवन जनु चहत उड़ाने, तिन सब लच तिन सब छयल भये असवारा, भरत सहित बैराज कुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तूने कटि भारी, कर सर चाप तूने कटि भारी, छरे छबीले छयल सब सुर सुजान नवीन, और जुगपद चर असवार प्रति, जे अस कला प्रवीण, जे अस कला प्रवीण, सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। भरत जी ने अब क्या कहा, सहानी को, सहानी बोलते हैं जो घोड़ों की देखभाल करता है, घुड़साल में रहता है, उसने बढ़िया कुशल सहानी को बुलाया और घोड़ों की सजाने की आज्ञा दी, भैया बढ़िया चुस्त घोड़े तैयार करो बिल्कुल, और प्रसन्न होकर उठ दौड़ पड़े आदेश देते ही, मतलब जो संभालने वाले थे घोड़े, और उन्होंने बड़ी रुचि के संग दिल लगाकर यथा योग्य सब पर जीने कस दी, चमड़े के ऊपर होती, इस पर गद्दे पे बैठते हैं ना, फिर उस पर कपड़ा डालते हैं, सुंदर सा घोड़े को सजा दिया, इतना सुंदर घोड़े सजाए, रंग बिरंगे उत्तम घोड़े शोभित हो गए, काले सफेद ब्राउन बिल्कुल, सभी घोड़े एक से एक सुंदर, ऊंचे और चंचल करनी चाल उनकी, ठक 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 ऐसे अच्छी चाल चलने वाले, धरती पे पैर ऐसे रखते हैं मानो जलते हुए लोहे पे रखते हैं, मतलब टिकता नहीं पैर, टक 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 चलता जा रहा है लगातार, और रुक नहीं रहा है बिल्कुल। अब अनेक जाति के घोड़े हैं, कोई एक जाति का हो तो वर्णन हो, बहुत लोग बैठेंगे भाई, राजकुमार, राजकुमार के दोस्त बहुत सारे, उनका वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे घोड़े हैं, और इतने तेज चालक हैं कि हवा का भी निरादर कर दें, हवा से भी तेज दौड़ने वाले हैं। और उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान ही समान अवस्था वाले, कई कई छोटे छोटे दोस्त होते, मित्र होते हैं ना, मंत्रियों के बच्चे और जितने भी वहां के होते हैं, सभी उनके मित्र हैं, तो सभी समान अवस्था वाले जितने भी छैल छबीले उनके मित्र थे राजकुमार, सभी अब उस पर असवार हो गए, जरा चला कर तो देख लें, दूर जाना है ना, एक बार ट्राई कर लें, और सभी एक से एक सुंदर राजकुमार भरत समेत, और बहुत सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हुए, उनके हाथों में बाण और धनुष भी चमक रहा है, वो भी संग में, वो तो क्षत्रिय लोग लेके चलते हैं, खाली हाथ नहीं चलते, और सभी चुने हुए छबीले, छैल छबीले, जिसे कहते हैं छयल, छैल छबीले सारे राजकुमार जो भी थे उनके साथ, और शूरवीर, चतुर और नवयुवक थे, नवयुवक थे सबके सब राम जी के बराबर ही हैं। प्रत्येक सवारी के पास साथ 2 पैदल सिपाही है, ये नहीं अकेला छोड़ दिया, एक इधर सिपाही खड़ा है किधर, और वो उनकी रास पकड़ के आगे उनको चला रहा है, प्रत्येक घोड़े के संग 2 मतलब उनके एक तरह से बॉडीगार्ड समझ लीजिए आप, और ऐसे वो हैं सैनिक रक्षा करने वाले, जो जो तलवार चलाने में बहुत निपुण है, मतलब कोई भी अहित ना हो जाए रास्ते में कहीं, तो हर प्रकार से तैयार हो गए, सारे सिपाही इकट्ठे हो गए, बांधे बिरद वीर रन गाड़े, निकस भये पुर बाहिर ठाड़े, फेर चतुर तुरग गति नाना, हर्षई सुनी सुनी पनब निशाना, रथ सारथई विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चंवर चारु किंकणी धुनि करही, भानु जाने सोवा अपहरही, सांव करन अनगनित है होते, ते तिन रथन सारथई जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे, जे जल चलहि थलई के नाई, टापु न बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथि सारथनी लिए बुलाई, चढ़ चढ़ रथ बाहर नगर, लागी जुरण बरात, हरि बोल,
और होत सगुन सुंदर सबई जो जही कारज जा। हम अनुपम अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे राम सीता की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे राम सीता की। अब देखिए कैसे सब लोग नगर के इकट्ठे हो गए और नगर के बाहर भी जा चले गए। सब श्रेष्ठ, कुछ कोई लोग हाथियों में बैठे हैं जो जरा और बड़े हैं। सुंदर हाथियों पे सुंदर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, बैठने का चौकोर सा होता है ना बैठने का हाथी के ऊपर, वो ऐसे सजाई गई हैं मानो उनको भी इतना सुंदर सजाया गया है स्वर्णाभूषणों से, फूलों से, कि कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी जब वो चलते हैं ना, घंटे बजते हैं, दोनों तरफ घंटियां लटक रही हैं, इतनी सुंदर आवाज मंगलमय निकलती है, सुंदर बादलों के समूह जैसे गरज, और जब हाथी चिंगाड़ते ऊपर को सूंड उठा के, ऐसा लगता है मानो बादल का समूह गरज रहा हो। सुंदर पालकियां, अब सुंदर पालकियां बनाई गई जो बहुत बुजुर्ग थे, हैं। पालकियां सुख से बैठने योग्य बनाई गई। तामजान जो कुर्सी नुमा होती है, और रथ आदि कुर्सी होती है ना, कुर्सी को पालकी बना लेते हैं। जो लोग चल नहीं सकते बजा बजो तो उन पे बैठ के जाएंगे और उनको दो कहार उठा के जाते हैं, और इस प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों का समूह चलाया। उन्होंने कहा ब्राह्मण चलेंगे नहीं, ऐसे कुर्सी पे बैठ के उनको उठा लिया जाता है झंडे के सहारे। और जब वो चल बैठे हैं, ऐसा लग रहा है वेदों के छंद ही शरीर के धारण करके बैठे हुए हैं सारे ऋषि मुनि, मानो वेदों का छंद जो है, वो जो पुस्तक नहीं, वो ऋषि का रूप धारण करके बैठे बारात में जा रहे हैं। और मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सभी जो जिस योग्य थे उस सवारी पे चढ़ गए चलने लगे। और बहुत सी जातियां के खच्चर, मतलब गधे भी चाहिए ना, खच्चर जिस पे बहुत बारात बस जाएंगे तो बारात का सामान जो ढोएगा, कौन ढोएगा? खच्चर। तो वहां पे राशन पानी, अन्न जन, तंबू, टेंट सब लद गए उसके ऊपर। बहुत लंबा रास्ता है ना भाई। तो अनेक जातियों खच्चर, ऊंट, बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद कर चले। और करोड़ों कहार उठाने वाले जो होते हैं, वो कांवर लेकर चले। उनमें अनेक प्रकार की इतनी वस्तुएं भरी हुई थी, उसका वर्णन नहीं कर सकते क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं रास्ते में के लिए। सभी सेवकों का समूह अपना अपना साज समाज बना के चल रहा है कि घोड़े वाला अलग चल रहे हैं, हाथी वाला अलग चल रहा है, खच्चर अलग चल रहा है, सबका सबका अपना अपना सामान है। इस प्रकार सबके उर निर्भय हर्ष पूरित पुलक शरीर, कबहि देखे वे नयन भरे राम लखन दो वीर। आहा, सब यूं कह रहे हैं हमने कितने दिन हो गए राम लखन को नहीं देखा, आज हम जी भर के, अब हम जाएंगे तो जी भर के बहुत दिनों में देखेंगे। सबके हृदय में इस बात का हर्ष हो रहा है। विवाह तो जो है सो है, लेकिन ये लालसा है कि श्री राम लक्ष्मण को बहुत दिनों से नहीं देखा। तो गर जई गज घंटा धुनि घोरा, रथ सब बाज हिंस चहुरा, निदरई घनई घुमर निशाना, निज पराई कछु सुनई न काना, महाभीड़ भूपति के द्वारे, रज होई जाई पषाण पधारे, चढ़ी अटारही देखही नारी, लिए आरती मंगल थारी, लिए आरती मंगल थारी। सबहि गीत गावहि गीत मनोहर नाना, गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाय बखाना, तब सुमंत्र दोई संदन साजी, ज्योति रवि हय निंदक बाजी, दौरथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सादर पई जाए पखाने, राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा, ते रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं, हर्ष चढ़ाए नरेश, आप
आप चढ़ऊ संदन सुमर हर गुर गौरी गणे वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम यतनो हरि। और घंटे बजने लगे, गरज हाथी गरज रहे हैं, भीषण ध्वनि हो रही है। ऊपर अटारियों पर चढ़ चढ़ के औरतें देख रही हैं। अरे कहाँ, क्योंकि पहले औरतें कम नहीं जाती थी ना बारात में, सब ऊपर से पूरे थाल आरतक लेके आरती कर रही हैं। बारात जा रही है, राजा की आरती करते हैं जब जा रहे हैं तो। और भीड़ इतनी हो रही है कि पत्थर भी फेंका जाए तो सुनाई नहीं आ रही, कान पड़े आवाज नहीं आ रही। किसी को कोई बुला रहा है तो चीख चीख के बुला रहा है, लेकिन ढोल बाजे बज रहे, भीड़ हो रही है कि एक दूसरे की बात सुनाई नहीं दे रही किसी को। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही है छत पे खड़ी अटारियों पे स्त्रियां। उनके आनंद का बखान नहीं किया जा सकता। इतने में सुमंत्री जी आए। सुमंत्र खास मंत्री है ना राजा दशरथ के। और 2 रथ बड़े सुंदर सजा के लाए, चंदन के रथ। आप सोच नहीं सकते, चंदन के रथ। उसमें सूर्य के घोड़े को मात करने वाले घोड़े थे, सूर्य के रथ को भी मात करने वाले। जो सूर्य के घोड़े कितने तेज चलते हैं, देखा ना आपने, 24 घंटे में पूरा आकाश कवर कर लेते हैं। तो वो इस प्रकार की गति वाले घोड़े लगाए गए। दोनों सुंदर रथ थे, राजा दशरथ के पास लाए। महाराज आप इसमें भी राजिए, जिनकी सुंदरता वर्णन नहीं कर सकते, सरस्वती भी नहीं कर सकती। आम लोग तो क्या करेंगे, सरस्वती भी नहीं कर सकती, वो कह रहे हैं। तो एक रथ पे राजसी सामान सजाया गया, राजा के लिए जो सुयोग्य चीजें होती हैं, वस्त्र आभूषण, जो अस्त्र शस्त्र सब। और दूसरा रथ जो तेज का पुंज था और बहुत ही सुंदर था, बहुत शोभायमान था। उस सुंदर रथ पे राजा पहले वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाया राजा ने, राजा दशरथ ने। बोले गुरुदेव महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। उनको हर्ष पूर्वक पहले गुरु ने, उनको राजा ने गुरु को चढ़ाया। फिर स्वयं शिव गुरु और गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करते हुए उस दूसरे रथ पे चढ़े। एक रथ वशिष्ठ जी को दिया, अब दूसरे रथ पे चढ़े। तो आज हम बारात पे यहाँ स्टार्ट कर देते हैं और कल आगे देखते हैं कहाँ तक पहुंचते नाचते गाते। तो हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे, मातु कौशल्या करत आरता, मातु कौशल्या सारी रानियां करत आरता, फूल बरसाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे। चारों भाई साथ बैठेंगे, वहां जाकर सोच रही सभी। चारों भाई साथ बैठेंगे, संगी साथी बगल बैठेंगे, चंवर डुलाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे, हमारे प्यारे दुल्हा बनाए जाएंगे। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राजा दशरथ की जय, कौशल्या रानी की जय, अयोध्या धाम की जय। आज बहुत आनंद का रस भरा हुआ है अयोध्या में। और कल बारात कहाँ चलती है, हम आगे प्रवेश करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी।